चाहिए कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। और उससे पूर्व में जब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन संसद में देने को खड़े हुए तो शोर मचाकर उस इंट्रोडक्शन तक को नहीं दिया गया, जहां पे बहुत सारे SC/ST वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग, असलियत में जो दलित पीड़ित जिनको भारत के समाज ने न्याय देने में देर की, उन लोगों को उस उच्च स्थान तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत की संसद में सबसे अधिक महिला मंत्री बनकर आई और उनका भी इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया। तो ये सब जो नैरेटिव है, भारत के पक्ष में नैरेटिव ना बन पाए बल्कि भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा हो, इस झूठ मूठ की राजनीति को विपक्ष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के अंदर जो भारत के लोगों के संबंधित डाटा है और उससे रिलेटेड कानून जो है वो ना बन पाए, क्रेडिबिलिटी सरकार की गिरे लोगों की नजर में, उसी को लेकर यह षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र से सिर्फ बचने की जरूरत नहीं है बल्कि आगाह होकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़े कोई प्रश्न हो तो आप साझा रखें। तो इस वक्त आप मीनाक्षी लेखी को लाइव सुन रहे थे। विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार, इसलिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि आखिर सदन में सत्ता पक्ष को और प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बोलने दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन जिस तरह से वो नए तमाम चेहरों का परिचय करवाना चाहते थे और इस बीच कितना हो हंगामा हुआ, वो सब तस्वीरें हम सब ने देखी, पूरे देश ने देखी। लेकिन इस पर लगातार बीजेपी आक्रामक है कि जो इतने वर्षों से चली आ रही परंपरा है, कम से कम विपक्ष उस बात की तो गरिमा रखता कि प्रधानमंत्री वो परिचय तो करवा पाते, पर इतना भी ना मुनासिब हुआ।